स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए आज से बोर्ड में पढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो बोर्ड सब भी पहले से मौजूद था, लेकिन बोर्ड में पढ़ाने का, कॉपी में पढ़ाने का खास मकसद था कि थोड़ा शक्ल सही नहीं आता है कैमरा में, है ना, तो जिसके कारण कॉपी में बताते थे। लेकिन चलिए कितना दिन छुप के रहेंगे। बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आया कि अब थोड़ा लाइव आइए। तो चलिए आज से बोर्ड में पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। आज से बोर्ड में आ चुके हैं और बोर्ड में ही हम अच्छे से समझाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि फोकस करें आप बोर्ड में, जो पढ़ा रहे हैं उसमें फोकस करें, फेस में फोकस ना करें, तो ही बेहतर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक लाइन से कि गांव से हूँ गवार मत समझना, कि गांव से हूँ गवार मत समझना, सुंदर नहीं हूँ इतना पर दिल से बेकार मत समझना। तो चलिए देखते हैं आज क्लास 8 का मैथ। तो आज देखेंगे डाउट क्लास। बहुत सारा डाउट आया हुआ है, तो आज हम वही डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो डाउट क्लास आई है। आज जितना भी डाउट आया हुआ है, इससे पहले भी एक डाउट क्लास लिए, उसमें उस समय तक जितना डाउट था सबको क्लियर किए। तो आज भी कुछ डाउट आया हुआ है, तो उसको क्लियर कर देते हैं। तो पहला डाउट है एक्सरसाइज 1.1 का, क्वेश्चन नंबर 3 का बोला है, 3 नंबर है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.1 में कि मानक रूप में लिखें। मानक रूप में लिखे, है ना। कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका क्वेश्चन सॉल्यूशन बता चुके हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 का 3 कोई पूछा है, तो चलिए उसको देखते हैं। 3 नंबर इसका क्वेश्चन है 16/24 और ये माइनस में, ठीक है। इसका मानक रूप में लिखना है। अभी मानक रूप क्या होता है, तो मानक रूप बोलते हैं ये जो बट्टा में या डिवाइड में या फ्रैक्शन में जो क्वेश्चन दिया हो रहेगा, बस इसको कुछ करना नहीं है, बस काट पीट देना है। काट देंगे और इसको छोटा कर देंगे। तो देखिए ये 8 से कटेगा, 8 दूनी 16, 8 3 24, तो कितना आ गया -2/3। अब ये तो नहीं कटेगा, तो ये हो गया इसका मानक रूप। यानी कि जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसको सिर्फ काट देना है और काट के उसको छोटा कर देना है। जितना दूर तक कटेगा उतना काटते रहना। ये जैसे फिर काटता है तो फिर से इसको काट देते हैं, और नहीं कटेगा तो वही हो जाएगा आंसर। इसी को बोलते हैं मानक रूप। तो ये क्वेश्चन था। और फिर एक्सरसाइज 1.1 का ही क्वेश्चन नंबर 4 का F नंबर किसी ने पूछा है, ठीक है। तो 4 नंबर में पूछा है, क्वेश्चन है कि कौन संख्या बड़ी है और छोटी है ना। छोटी और बड़ी संख्या, तो कौन संख्या छोटा है और कौन बड़ा है वो बताना है। तो इसका F नंबर है -7/8 और 3/-8। तो इसमें हमको बताना है कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। जैसे अगर ये 3 रहे और ये 7 रहे, तो बड़ा कौन होगा, तो ये 7 बड़ा है, ठीक है। लेकिन यही अगर माइनस में रहे, -3 और -7, तो बड़ा कौन है। तो इसको भी अच्छे से समझाए हैं इसका वीडियो में, लेकिन चलिए यहाँ भी समझ लेते हैं। तो अगर प्लस प्लस में है तो ये 3 रुपया, ये 7 रुपया, तो 7 रुपये बड़ा है। लेकिन अगर दोनों में माइनस रहे तो क्या होगा, माइनस का मतलब है कि जो है कोई बंदा, मान चलिए यहाँ पे B है और ये ए कोई बंदा है, तो A के पास -3 मतलब 3 रुपया इसका नुकसान हो गया है, या 3 रुपये घाटे में चल रहा है। और B जो है उसके पास 7 रुपया घाटा में चल रहा है, 7 रुपया का नुकसान हुआ। माइनस मतलब नुकसान हुआ है ना, घाटा में चल रहा है। तो इसमें बड़ा कौन हुआ, तो देखिए ये ज़्यादा घाटा में है, ये उससे थोड़ा कम है, यानी इसके पास 3 रुपये माइनस है, इसके पास 7 रुपये माइनस में, यानी कि बड़ा कौन आदमी हुआ, तो ये हुआ इसके हिसाब से, ठीक है। तो देखिए माइनस में रहेगा, तो यानी कि जो छोटा दिख रहा है, ये 3 और 7 अगर देखें तो लग रहा है 3 छोटा है, लेकिन एक्चुअली में चूँकि माइनस साइन है, घाटा चल रहा है, इसलिए ये बड़ा होगा। तो यही फंडा यहाँ पे है। देखिए दोनों माइनस में है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी। ये माइनस के ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी ये है -7/8 और ये -3/8, तो दोनों माइनस में है। तो माइनस में क्या देखना होगा कि जो छोटा दिखेगा वही बड़ा होगा, है ना। तो इसमें देखिए अब ये फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में रहने से क्या बताया था कि पहले हर को इक्वल कर देना है। तो इसमें तो हर पहले से इक्वल है, तो हर इक्वल करने की ज़रूरत
नहीं है, पहले से इक्वल दिया हुआ है। अब ऊपर सिर्फ देखेंगे कौन बड़ा है, तो देखिए माइनस में चुकी है, दोनों माइनस में है, तो जो छोटा दिख रहा है यानी ये 3, ये 7 रुपये माइनस में है, ये 3 रुपये माइनस में है, यानी कि बड़ा कौन हुआ, ये। इसको घाटा इसको भी हुआ है, लेकिन 3 रुपया का घाटा हुआ है, इसको 7 रुपया का घाटा हुआ है, मतलब बड़ा आदमी ये हुआ। ठीक है, तो बड़ा का साइन इधर लगा देना है, तो ये हो गया इसका आंसर, और कुछ नहीं करना था। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 1.1 का 2 डाउट था, इसको देखें। देखते हैं अब अगला डाउट 1.2 का है। 1.2 का बोला है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है। तो 3 है, योग के क्रम विनिमय गुण को सत्यापित कीजिए। योग के क्रम विनिमय गुण को सत्यापित करें, यानी कि योग के क्रम विनिमय गुण होता है, उसको सत्यापित करना है। इसका क्वेश्चन नंबर ए, सी और डी, ये 3 डाउट आए हुए हैं। तो ए नंबर देखते हैं पहले। ए नंबर है -7/5 और 3/8। तो ये क्वेश्चन है ना। तो योग का क्रम विनिमय, क्रम विनिमय किसको बोलते हैं, जैसे अगर a प्लस बी है, यानी a और b ऐसे जोड़ रहे हैं, तो ये बराबर आएगा b प्लस a का, यानी इधर से जोड़े या इधर से जोड़े, दोनों इक्वल आता है, तो इसी को बोलते हैं क्रम विनिमय गुण। यानी कि अगर 3 + 2 है, तो इसको 2 + 3 भी लिखे तो सेम आंसर आएगा। 3 और 2 5, इधर भी 2 और 3 5, तो यही होता है क्रम विनिमय गुण। तो इसी को यहाँ पर हमको सिद्ध करना है, सत्यापित करना है। तो इसको मैं लगा देंगे, वही फार्मूला समझिए, तो इसको लगा देते हैं, यानी कि पहले -7/5 + 3/8 लिखते हैं, और ये बराबर किसका आएगा, तो पहले इसको अगर लिखेंगे 3/8 प्लस ये माइनस में है, तो -7/5, दोनों को सोल्व करेंगे तो दोनों तरफ आंसर इक्वल आना चाहिए, है ना। तो देखिए भिन्न में है, फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन का जोड़ घटाव करना है। तो जोड़ घटाव फ्रैक्शन में कैसे होता है, या तो एलसीएम हर का निकालते हैं, या फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। 7 8 56, माइनस में तो माइनस, फिर बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे, 5 3 15, और फिर नीचे नीचे गुना हो जाता है, उसको हर में लिखते हैं, यानी नीचे लिखते हैं। तो 5 8 40। क्लियर है। इसी तरह इधर भी, तो 5 3 15 हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस, 8 7 56, और नीचे हो गया 8 5 40। क्लियर है। अब इसको माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस करें। 56 में 15 तो कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे 4, -41/40। इधर भी तो नहीं आना चाहिए, देखिए इधर भी माइनस है, तो 56 में 15 माइनस करेंगे तो 41, और चूँकि बड़ा में माइनस का साइन इसलिए माइनस, और नीचे है 40, तो दोनों तरफ सेम आ गया, है ना। तो इसी तरह क्रम विनिमय का मतलब होता है ऐसा सीधा जोड़ो एक बार फिर दूसरा को पहला से, इस तरह से जोड़े तो दोनों का आंसर सेम आता है, तो इसी को बोलते हैं क्रम विनिमय, और इसी को हमको प्रूफ करना था, जो कि हो चुका है। ठीक है, तो इसी का बी और सी नंबर पे पूछा गया है, सी और डी। तो सी और डी भी जस्ट इसी के जैसा बनेगा, चलिए देख लेते हैं उसको। ये क्लियर है, देखते हैं सी नंबर। सी नंबर -2/7 और 12/-35, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें भी क्या करें, पहले पहला को दूसरा से जोड़ देंगे, इज इक्वल टू, अगर दूसरा को पहला से यानी इससे जोड़ देंगे, तो प्लस और ये माइनस में। क्लियर है, इस तरह से उतार लेना है। अब इसको सॉल्व कर देना है। तो देखिए एलसीएम निकालें या तिरछा तिरछी गुना करें। तो देखिए इसका एलसीएम निकल रहा है, 7 5 35 होता है, यानी एलसीएम निकल रहा है, तो इसको एलसीएम ही निकाल देते हैं। एलसीएम नहीं निकलेगा तो तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। ये हो गया 7 का 7, 7 5 35, यानी एलसीएम कितना आया 35। ठीक है, ये एलसीएम आया। तो एलसीएम जो आता है उसको हर में लिख देते हैं, यानी नीचे लिख देते हैं, तो नीचे हो गया 35। ठीक है, अब क्या करना है, इसका जो हर है, पहला फ्रैक्शन का हर 7 है, तो ये 7 को इससे भाग दे देते हैं, है ना, यानी इसका हर को भाग देते हैं
एलसीएम से, तो एलसीएम 35 है तो 7 × 5 = 35। उसके बाद जो भागफल आता है इससे गुना कर देते हैं इसका ऊपर वाला संख्या से, तो ऊपर कितना 2 है तो 2 से गुना कर देते, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और चूँकि माइनस में इसलिए -10। तो इसी तरह यहाँ भी करेंगे, यानी 35 को 35 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 35 को 35 से भाग दें तो 35 का 35 एक आया। अब एक को इसका ऊपर 12 से गुना, तो 12 से गुना तो 12 का 12, तो यहाँ लिख देंगे 12। अब देखिए माइनस प्लस, यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। इसी तरह इधर भी आएंगे तो इधर भी देखिए 7 और 35 है, मतलब एलसीएम वही निकलेगा कितना 35। फिर 35 को 35 से भाग देंगे तो कितना होगा 1। अब 1 को 12 से गुना कर देंगे तो 12 का 12, चूँकि ये माइनस में है इसलिए हम माइनस लगाएंगे। क्लियर है। तो माइनस देखिए फ्रैक्शन नीचे रहे तो भी उसको ऊपर कर देंगे, है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ भी प्लस माइनस माइनस, 7 को भाग देंगे 35 से, 7 × 5 = 35, 5 आएगा। फिर 5 को भाग गुना कर देंगे 2 से, तो 5 दूनी 10। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, यानी जोड़ देंगे 10 और 12 कितना 22, तो 22, चूँकि दोनों माइनस का साइन है इसलिए यहाँ भी माइनस लगेगा और नीचे है 35। तो इधर भी देखिए सेम चीज़ है, माइनस माइनस प्लस, 12 में 10 तो -22 और नीचे है 35। तो यही हमको प्रूफ करना था दोनों तरफ इक्वल, तो दोनों तरफ इक्वल आया मतलब क्या है सही है। क्लियर है। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हुआ या नहीं। तो चलिए इसी का आप डी नंबर देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो डी नंबर है 2/7 और 12/-35। देखिए उसी की जैसा फिर से क्वेश्चन है, यानी ये 7 और 35 है तो एलसीएम निकालेंगे तो वही 35 आएगा। तो चलिए पहले इसको पहला को जोड़ेंगे दूसरा से, तो ये हो गया = दूसरा को पहला से, यानी दूसरा में है 12/-35 प्लस 2/7, ठीक है। अब देखिए 7 और 35 हर में, तो एलसीएम कितना हुआ था, अभी एलसीएम निकाल के देखे थे 35, तो 35 लिख देंगे। अब ये 35 को इसका हार से भाग देते हैं, तो इसका हार है 7, 7 को 35 से भाग देते, 7 × 5 = 35, 5 है। अब जो भागफल आता है यानी 5 जो भागफल है उसको इसका ऊपर वाला इससे गुना कर देते हैं, यानी कि 5 दूनी हो जाएगा यहाँ 10, ठीक है। ये अब यहाँ प्लस माइनस है तो माइनस लग जाएगा। 35 को भाग देंगे 35 से, तो 35 × 35 1 आया। अब 1 को गुना कर देंगे इसका ऊपर वाला से, तो 12 × 12, ठीक है। इसी तरह इधर भी करें, 35 और 7 का एलसीएम 35। अब 35 को 35 से हमको क्या करना है भाग देना है, तो भाग देंगे तो 35 का 35 1 आया। अब 1 को गुना कर देंगे इससे, तो 12 × 12 और ये माइनस में तो माइनस, ठीक। अब 7 को करना है 35 से भाग, तो 7 × 5 = 35, 5 आ रहा है। अब 5 को गुना होगा 2 से, तो 5 दूनी 10, और चूँकि बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिए। अब देखिए 10 में 12 माइनस करेंगे तो 10 में तो 12 माइनस नहीं होगा, तो 12 में 10 माइनस कर देते हैं, कितना हो गया 2, और चूँकि बड़ा में माइनस का साइन इसलिए -2 और नीचे हो गया 35, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी माइनस प्लस माइनस, तो 12 में 10 घटावे तो -2 और नीचे है 35। देखिए सेम आया। तो यही हमको क्या करना था प्रूफ करना था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन है। अगला डाउट 1.2 का ही है, 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 4 नंबर। वन 1.2 का 4 का बी बोला है ना, तो 4 नंबर क्वेश्चन है सत्यापित करें। इसको भी प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, इसका हमको पूछा गया है बी नंबर, है ना। तो बी नंबर में है इसमें 3/7 प्लस -2/5 प्लस -7/10 = 3/4 प्लस ब्रैकेट -2/5 -
प्लस माइनस 7/10, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना या सत्यापित करना, इसका मतलब क्या होता है कि बराबर का अगर बीच में साइन है, दोनों तरफ क्वेश्चन है, तो इधर को सोल्व करें और इधर को सोल्व करें, दोनों तरफ को अगर सोल्व कर दें तो दोनों तरफ का आंसर इक्वल आना चाहिए। जैसे इससे पहले जो बता रहे थे उसमें भी सत्यापित करना था, तो उसमें भी दोनों तरफ क्या आ रहा था, इक्वल आंसर आया था। इसमें भी इधर बनाएंगे इधर भी बनाएंगे, देखेंगे दोनों तरफ इक्वल आंसर आएगा। अगर इक्वल आंसर आ गया तो समझिए कि वो सही बना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए ब्रैकेट में है, प्लस माइनस में है, तो ब्रैकेट और प्लस माइनस सब कुछ रहे तो सबसे पहले काम कहाँ होता है, ब्रैकेट का काम होता है ना, बोडमास के अनुसार। बोडमास नियम बताया था, बोडमास बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ, डी मतलब डिवाइड, एम मतलब मल्टीप्लाई, ए मतलब ऐड यानी जोड़, और एस मतलब घटाओ। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम, तब ऑफ का, तब डिवाइड, तब मल्टीप्लाई, तब ऐड और तब फिर सब्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट का काम पहले होगा, तो ब्रैकेट में देखेंगे काम क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले इसमें छांटेंगे कि काम कहाँ करना है। तो काम कहाँ करना है, तो ब्रैकेट में सबसे पहले, तो ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक है, ये ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट के अंदर घुस गए। अब ब्रैकेट के अंदर घुसेंगे तो देखेंगे काम है क्या, यहाँ क्या काम। तो देखिए क्या काम दिख रहा है, यहाँ प्लस माइनस है, अब फ्रैक्शन में है, यानी जोड़ना है या घटाना है। तो जोड़ घटा तो जानते हैं हम, लेकिन कैसा जोड़ है, तो फ्रैक्शन में है, यानी कि फ्रैक्शन वाला जोड़ है, यानी भिन्न जोड़ है। तो भिन्न जोड़ क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो एलसीएम निकाल के हर का, या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो इसका एलसीएम देखिए 5 और 4 का एलसीएम तो निकलेगा नहीं, 5 का 20 ही होगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो चलिए कर देते हैं, 5 तिया 15, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस लगा दिए, 4 दूनी 8, नीचे 5 चौके 20। ठीक है, अब देखिए ये प्लस माइनस माइनस, इसका काम तो कुछ हुआ नहीं है तो इसको भी उतार देंगे। ठीक है, अब अभी ब्रैकेट को रहने देंगे। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट का अंदर जो काम था वो काम पूरा नहीं हुआ है। देखिए सिर्फ इसको तिरछा तिरछा गुना किए, घटाना भी नहीं किए है ना, घटाए नहीं है, मतलब काम अभी अधूरा है, पूरा नहीं किए, इसलिए इसको ब्रैकेट का अंदर ही रहने देंगे, यानी काम अभी भी यही करेंगे। ठीक है, अब इधर भी देख लेते हैं, इधर भी ब्रैकेट में यहाँ घुस जाएंगे, यहाँ घुसने के बाद देखेंगे काम क्या है। तो उससे पहले इधर तो कुछ काम नहीं है तो इसको उतार देंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या काम करना है, वही जोड़ घटाव करना है, फ्रैक्शन में यानी क्रॉस मल्टीप्लाई या एलसीएम निकाल के। तो देखिए 10 और 5 का एलसीएम तो निकल रहा है, 5 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 का 5, 5 दूनी 10, यानी कि 5 दूनी 10 आएगा इसका एलसीएम। तो चलिए लिख देते हैं इसका एलसीएम, नीचे लिखाता है तो 10। अब ये 10 5 से भाग दे देंगे 10 को, है ना, तो 5 दूनी 10 ऐसे भाग देते हैं, 5 दूनी 10 2 आया, और ये जो 2 भागफल आता है इससे गुना हो जाता है ऊपर वाला, तो 2 दूनी 4, माइनस में इसलिए माइनस लगाया। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस माइनस, अब 10 को 10 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 एका 10, एक आया। अब 1 को गुना करेंगे 7 से, तो 7 एका 7। अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है इसलिए ब्रैकेट में ही रहने दें। ठीक, अब देखिए यहाँ फिर से ब्रैकेट में है, काम अधूरा किए थे, अब देखिए पूरा हो जाएगा। 15 में माइनस कर देंगे 8 तो कितना 7, और नीचे है 20। अब चूँकि काम इसका कंप्लीट हो गया इसलिए अब ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए माइनस 10/7, 7/10, इसमें कुछ नहीं किए हैं तो उतर जाएगा। अब ये भी अभी उतर जाएगा, काम यहाँ पे अधूरा है उसको पूरा करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या काम है, माइनस माइनस प्लस जोड़ना है, तो 7 और 4 11 बटा नीचे 10। अब देखिए माइनस दोनों में है तो लगेगा क्या यहाँ पे माइनस, और ये प्लस में था बाहर तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब फिर से इसको जोड़ना है, घटाना है, तो फिर से बटा में है यानी फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन में क्या करेंगे, हर का एलसीएम, तो 10 दूनी 20 यानी इसका एलसीएम आ जाएगा 20। अब 20 को भाग देंगे 20 से, तो 20 एका 20, तो 1 को 7 से गुना करें तो 7 एका 7। ठीक है, फिर माइनस, तो माइनस लगा देंगे। अब 10 को 20 से भाग देंगे तो 10 दूनी 20 दो बार में, तो 2 7 14, कोई दिक्कत नहीं। इधर भी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 और 10 है, तो 2 दूनी 4 2 5 10, यानी 2 दूनी 4 5 20, इसका भी एलसीएम आ गया 20। ठीक है, अब 4 को 20 से भाग देंगे कितना, 4 5 20, 5 आया। अब 5 को गुना होगा ऊपर वाला से, यानी 5 तिया 15।
ठीक है। अब यहाँ माइनस, तो माइनस लगाया है, फिर 10 को 20 से भाग दें तो 10 दूनी 20, 2 आया। अब 2 को 11 से गुना करना तो 11 दूनी 22। अब देखिए इक्वल आ रहा है कि नहीं, नीचे तो इक्वल आ गया, ऊपर आना चाहिए इक्वल, है ना। 14 में 7 घटाओ कितना हो गया, 7 7 14, 7 बड़ा माइनस इसलिए माइनस बटा 20, ठीक है। उधर भी 7 आना चाहिए, तो 22 में 15 माइनस करते हैं कितना होगा, 15 और 7 22 होता है, यानी 7 ही आ रहा है। और बड़ा माइनस इसलिए माइनस भी आ गया बटा 20। अब देखिए दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। -7 नीचे 20 नीचे 20 एकदम पूरी इक्वल है। तो ये हमको प्रूफ करना था, जो कि हो चुका। क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला डाउट है 1.3 का, बोला क्वेश्चन 6 का 3। तो योग तथा व्याकलन पर वितरण गुण का उपयोग करते हुए मान ज्ञात करें। यानी इसका 3 नंबर ये क्वेश्चन है, इसका मान ज्ञात करना है। -16 बटा 7 गुना -3 बटा 7 बराबर, वो बराबर नहीं प्लस है, प्लस 11 बटा 12 और -3 बटा 7 गुना में। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, 6 का 3 नंबर। तो ये इसको हमको सॉल्व करना है, इसका मान याद करना है। तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले देखिए गुना में दिख रहा है, तो इसमें बहुत सारा तरीका है इसको सॉल्व करने का। इसको कॉमन भी निकाल के सॉल्व कर सकते हैं, दोनों इक्वल है तो, है ना। लेकिन इसमें बोला है योग तथा व्याकलन पर वितरण गुण, यानी इसको बांट करके और गुना करना है, सोल्व करना, आंसर लाना है। चलिए इसको इस तरह से कर सकते हैं, इसको दोनों को बांट देते, इधर उधर ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक। ये गुना वाला को ये गुना वाला। अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी ब्रैकेट का काम पहले, यहाँ भी ब्रैकेट का काम पहले होगा, ठीक है। दोनों ब्रैकेट है तो दोनों में ही काम करेंगे, है ना, एक ही साथ। तो देखिए 7 को 7 से गुना है तो गुना सीधा सीधा होता है, ऐसे नहीं कि तिरछा तिरछी करते। जोड़ घटाव में तिरछा तिरछी गुना करके तब जोड़ घटाव करते हैं, लेकिन गुना रहे तो सीधा सीधा गुना कर देना है। तो 16 बत्तीस 16 48 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। नीचे 7 7 49, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस लग जाएगा। अब इसको भी गुना करें तो 11 33 और नीचे हो गया 12 7 कितना 84, ठीक है। अब आगे क्या माइनस में आ गया, तो माइनस में आ गया तो इसको माइनस कैसे करना होगा, तब फ्रैक्शन में, यानी वही क्रॉस मल्टीप्लाई या एलसीएम। तो एलसीएम ही निकालते हैं, मल्टीप्लाई करने में बहुत दिक्कत होने वाला है, इसलिए एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम निकलेगा तो देखिए एलसीएम निकल रहा है 7 7 49, 7 का 7 7 2 14, इसके बाद तो नहीं निकलेगा। 7 और 12 किसी एक पढ़ा नहीं आता है, यानी 7 7 49 और 12, अगर इसको गुना करें तो कितना हो जाएगा 7 गुना 7 गुना 12, तो 7 7 49 गुना 12, 12 को 49 से गुना करें 12 9 108, हाथ में 10, 12 जब 48 और 10 58, यानी 588 आ गया। तो 588 इसको एलसीएम में यानी कि नीचे लिख देंगे, क्लियर है। और 588 को भाग देना है किससे, 49 से, यानी 49 को भाग देना है 588 से, कितना आएगा। तो देखिए यहाँ पे 49 है, 49 को 12 से गुना करने पर 588 आ रहा है, यानी कि 588 से भाग देना है तो ये 12 बार में जाएगा, यहाँ 12 हो गया भागफल। अब ये भागफल को गुना कर देना है 48 से, तो चलिए गुना कर देते हैं। तो 12 8 है 96, 6 हाथ में 9, 12 चौका 48 और 9, 48 और 9 कितना 57, तो ये हो गया 5 7 6, ठीक है। अब वो कहाँ चल गया, यहाँ 84 को भाग देना है हार से, तो 84 को भाग दे कितना हार है 588। देखिए यहाँ से पहले 84 निकाल लेते हैं, 12 7 84, तो बचिए कितना 7, यानी 84 को 7 से गुना करें तो 588 आएगा। तो यहाँ कितना हो गया 7 हो गया इसका भागफल। अब ये 7 को गुना करना है किससे, इसका ऊपर 33 है तो 33 से, तो देखिए 7 तिया 21 डायरेक्ट लिखते हैं, 7 तिया 21 और 2 23, माइनस है बीच में इसलिए, ठीक है।
अब माइनस कर दें इसको, 6 में 1 तो 5, 7 में 3 तो कितना 4, 5 में 2 तो 3 बटा 5, 8, 8। ये हो गया इसका आंसर। अच्छा इसको कटेगा तो काट भी देना है, ठीक है। तो देखते हैं काट के अगर कटेगा तो 3 का 3, 3 का 3, 3 5 15 कट रहा है। नीचे काटे तो 3 का 3, 2 गया यहाँ 28, 3 9 27, 1 गया 3 6 18 कट गया, ठीक है। तो ये हो गया 115 बटा 196 आंसर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो अगला डाउट है एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 8 का 2, क्वेश्चन नंबर 8 का 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है निम्न के बीच 10 परिमेय संख्या मध्य 10 परिमेय संख्या निकालें। तो 2 परिमेय संख्या दिया हुआ है, उसके बीच का हमको 10 वो और परिमेय संख्या निकालना है, ठीक है। तो इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है -2/5 और 1/2। तो ये दोनों के बीच हमको 10 परिमेय संख्या निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे निकलेगा। तो इसका बताए थे, अगर आप वीडियो ना देखो एक्सरसाइज 1.4 का तो वहाँ भी जा कर के देख लें ताकि और अच्छा से समझ में आ जाइए, है ना। तो इसमें क्या बोले थे कि जब भी 2 संख्याओं के 2 परिमेय संख्याओं के बीच का परिमेय संख्या निकालना हो और वो दोनों संख्या दिया हुआ है फ्रैक्शन में, तो हम क्या करेंगे पहले हर को इक्वल कर लेंगे, ठीक है। पहला काम क्या करना है, पहला काम हर को बराबर करें, सही, ठीक है। हर को बराबर कर देंगे। तो देखिए हर इसमें 5 है, इसमें 2 है, बराबर तो नहीं है। तो 5 दूनी 10, इसका एलसीएम कितना है, एलसीएम निकाल के बराबर कर दें। तो 5 और 2 का तो एलसीएम नहीं निकलेगा, यानी 5 दूनी 10 हो जाएगा डायरेक्ट। तो हमको इसका हर को क्या कर देना है, 10 बना देना है। तो कैसे 10 बनेगा, तो देखिए -2/5 है, तो 5 को कितना से गुना करेंगे, 10 बन जाए। तो 2 से गुना करना होगा, तो ऊपर भी कर देंगे 2 से गुना। तो ऊपर हो गया -2 दूनी 4, नीचे हो गया 5 दूनी 10, ये हो गया। अब 1/2 है, तो इसको भी 10 बना देना है। तो 1/2, 2 हर को है ना, तो 5 से गुना होगा तब 10 बनेगा। तो ऊपर भी कर देंगे 5 से गुना, तो ऊपर हो गया 5 का 5, नीचे हो गया 5 दूनी 10। अब देखिए दोनों का हर इक्वल है, तो हर इक्वल अब हो गया। तो देखिए इसको एक बार यहाँ पे सीधे लिख लेते हैं एक जगह। अब ये दोनों संख्या हो गया, अब ये दोनों के बीच हमको 10 परिमेय संख्या निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये 10 परिमेय संख्या ये दोनों के बीच निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 बोला है तो इसको 11 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, यानी इसको थोड़ा बड़ा रूप इसका लिख लेंगे। उसके बाद दोनों के बीच की संख्या हमको क्लियर दिख जाएगा, दोनों के बीच की संख्या हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, इसका बड़ा रूप लिख लेंगे, क्योंकि देखिए नीचे 10 है, ऊपर 4 और 5 है। तो 4 और 5 के बीच तो कोई संख्या होता नहीं है, होता है क्या, नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है। तो -4 और -5 के बीच बहुत सारा संख्या हो सकता है। देखिए क्या कि यहाँ पे 0 होता है, इधर 1 2 3 4 5 हो गया, 4 5, इधर हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -4 तक है, -4। तो यहाँ से यहाँ तक बीच का संख्या कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 वो संख्या दिख रहा है, ठीक है। लेकिन हमको 10 संख्या निकालना है, या इसमें अगर माइनस में ना रहता तो क्या होता, 4 और 5 के बीच 10 संख्या तो भी निकल सकता है, ठीक है। तो ये माइनस में है, तो इसको अगर 2 3 से भी गुना कर दे तो निकल जाएगा, क्योंकि 8 वो तो पहले से निकला हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दोनों के बीच में 8 संख्या पहले से मौजूद है। तो हम 3 या 4 से गुना कर देंगे अगर ऊपर नीचे, तो 10 संख्या हो जाएगा, है ना। और अगर पहले से एक भी संख्या ना हो ये दोनों के बीच, यानी कि ये माइनस ना रहता, 4 और 5 रहता, तो 4 और 5 के बीच में तो ऐसा संख्या रेखा में देखेंगे तो कोई संख्या नहीं दिख रहा है ना। तो ऐसा सिचुएशन में क्या करेंगे, अगर 10 संख्या निकालना है तो ऊपर नीचे 11 से ऐसा गुना कर देंगे दोनों को, ठीक है, तो निकल जाएगा, ठीक है। जितना बोलेगा उससे 1 बढ़ा करके या 2 भी बढ़ा करके गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें तो 8 पहले से निकला हुआ है, तो इसमें 10 और 11 उतना बड़ा संख्या से क्या गुना करें, इसको छोटा 4 से गुना कर देते हैं, चलिए। तो ऊपर नीचे 4 से ऐसा गुना कर दें।
तो 4 से गुना करने पर देखिए माइनस में है, 4 चौके 16 माइनस में नीचे हो गया 10 चौके 40। अब यहाँ हो गया 5 चौके 20 और यहाँ हो गया 40। अब ये दोनों के बीच हमको 10 संख्या लिखना है, 10 परिमेय संख्या। तो देखिए 16 के बाद क्या होगा, इधर देखिए अगर बढ़ते जाए माइनस में तो -16 यहाँ होगा, -15 इधर होगा, है ना। तो 16 के बाद हम लिख सकते हैं -15/40, -14/40 लिख सकते हैं, -13/40 लिख सकते हैं, -12/40, -11/40, -10/40, -9/40, -8/40, -7/40। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को तो हो गया यहीं तक। तो 10 बोला था, इसमें 20-25 को संख्या निकल गया, 30 संख्या निकल जाएगा, क्योंकि -5/40, -4/-3 1 इस तरह से जाएगा। उसके बाद फिर 1/40, 2/40, 3/40 यानी 19 तक लिख सकते हैं, 19/40 तक, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई भी संख्या को, चाहे इसको आप आंसर लिखें या इसके आगे लिखें तो ऐसा भी लिख सकते हैं इसका। जैसे 1/40 हमको -16 और 20 के बीच जाना है, तो 1/40 भी होगा, 2/40, 3/40, है ना। तो यहाँ से भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि ये दोनों संख्या के बीच में, यानी ये -2 और 1/4, या ये दोनों की संख्या के बीच में, या कोई भी संख्या के बीच में अगर परिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय संख्या लाखों करोड़ों होता है ना। तो इसीलिए उसमें से हमको मात्र 10 लिखना रहेगा या 5 लिखना रहेगा, तो कोई भी 5 या 10 हम लिख सकते हैं। तो इसमें अगर बुक में क्वेश्चन मिलाने की कोशिश करेंगे तो दूसरा हो सकता है बुक में, है ना। जैसे यहाँ पे एक आंसर लिखें तो बुक में इसको भी लिख सकता है या इसको लिख सकता है, या इसमें हम 4 से गुना किए तो 3 से गुना किया होगा, या 2 से भी गुना करने पे निकलेगा तो 2 से गुना करके आंसर लाया हुआ, है ना। क्योंकि लाखों संख्या है तो लाखों में से 10 लिखना है, तो लाखों में से 10 किसी को भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बस हर को इक्वल करके और जितना बोलेगा उससे थोड़ा बड़ा इसको रूप कर और उसके बीच में जो संख्या दिख रहा है वो सारा संख्या को उतार देना है। 5 बोले तो 5, 10 बोले तो 10, ठीक है। तो उम्मीद है कि क्लियर समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, अगला डाउट देखते हैं। हाँ, अगला एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का एक क्वेश्चन, इसको जो वीडियो है इसका 2.3 का, उसमें एक क्वेश्चन हमसे भी मिस्टेक हुआ है ना, थोड़ा सा उसका पैटर्न को नहीं देखे थे सही से, और चाहे लिखने में गलती हो गया है तो उसको आप उसी का एक डाउट आया है। तो चलिए इसमें इस वीडियो में हम उसको क्लियर कर देते हैं। तो क्वेश्चन है 3 और 4। तो 3 नंबर तो सही उसमें बताए हैं, 4 नंबर हमसे भी मिस्टेक हुआ है, तो आप यहाँ पे देख के क्लियर कर लीजिए। 3 नंबर में है 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये हमको भरना है, खाली स्थान, है ना। और इसका मेन क्वेश्चन में है 4था नंबर में कि प्रारूपों को देख करके, है ना, कुछ प्रारूप होता है ये सब का, तो वो प्रारूप को देख करके उसके आधार पे इसका आंसर हमको लिखना है, ठीक है। तो इसका क्या प्रारूप होता है, तो इसका प्रारूप आप बुक में पीछे पलट के देख सकते हैं। एग्जाम्पल के में उधर एक प्रारूप दिया हुआ है 3-4 टाइप का, तो उसमें से एक दिया हुआ है इस टाइप का। तो इसमें होता क्या है, हाँ, इसमें होता है कि अगर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर ऐसा है, यानी कि देखिए 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये लगातार संख्या का स्क्वायर, और 2 3 6 का स्क्वायर, इस तरह जब भी रहे, यानी कि अगर इसका आंसर निकाले कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 3 3 9 प्लस 6 6 36, सबको अगर जोड़ दे तो कितना होगा, 9 4 13 प्लस 36, तो 6 और 3 9, 4 और 3 और 1 4, 49 है। यानी 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 7 का स्क्वायर, यानी इतना को सोल्व करने पे आता है 7 का स्क्वायर। तो ये प्रारूप क्या बन रहा है कि 2 और 3, यानी 2 लगातार संख्या यहाँ 2 3 और 2 3 6, यानी लगातार संख्या और उसका गुना यहाँ कर रहा है, और सब में स्क्वायर है, बीच में जोड़ का साइन, तो इसके बाद वाला आंसर होता है, इसके बाद वाला का स्क्वायर 6 है, तो 6 के बाद 7 का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह एक प्रारूप और देख लेते हैं, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस रहे 7 8 56 का स्क्वायर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 56 और 1
एक आगे बढ़ा जाएंगे, यानी 57 का स्क्वायर। इसका भी आप स्क्वायर निकाल के देख लें जोड़ करके, तो इतना आंसर आएगा, इसका स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो वही प्रारूप इसमें दिया हुआ है, इसी के आधार पे हमको इसका आंसर लिखना है। देखिए 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 4 5 20 का स्क्वायर है, यानी 20 के बाद कितना होता है, तो 21 होता है। तो 21 का स्क्वायर यहाँ पे हमको भरना है। क्लियर है? तो ये था तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका चौथा नंबर क्वेश्चन। यहाँ क्लियर है? तो चौथा देखिए, चौथा क्वेश्चन में मिस्टेक हमसे भी हुआ है उस क्वेश्चन में, तो आप इसमें देख करके इसको क्लियर कर लें। चौथा क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, यही है। इतना बराबर खाली स्थान का स्क्वायर बट्टा 1 का स्क्वायर नहीं है, 1 + 2 + 3 प्लस इस तरह से 4 + 3 + 2 + इस तरह से ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका भी कुछ प्रारूप दिया हुआ है बुक में। तो इसका क्या प्रारूप है देखिए, पहले समझते। 121 अगर रहे तो 121 का जो आंसर आता है वो होता है 2 यानी 22 का स्क्वायर, और नीचे हो जाता है 1 + 2 + 1। ठीक है, इसी तरह अगर 1 2 3 2 1, तो प्रारूप समझिएगा। देखिए 1 2 1 यानी 1 2 फिर पीछे इससे 1 2 3 फिर 3 से बैक 2 1। ठीक है, 1 2 3 गए फिर 3 से बैक हो गए 3 2 1। तो इसका आंसर होता है 3 है, तो 3 को लिख देंगे 3 बार इसका स्क्वायर और नीचे इस सबको जोड़ देंगे 1 + 2 + 3 + 2 + 1, यानी इसी को जोड़ देंगे। ठीक है, इसी तरह अगर 1 2 3 4 के बाद फिर अगर मैं इधर पीछे साइड 3 2 1 4 तक गए फिर बैक हो गए, तो इसका आंसर होता है 4 4 4 4 को 4 का स्क्वायर और नीचे वही जोड़ना 1 + 2 + 3 + 4 फिर +3 + 2 + 1। ठीक है, तो ये इसका प्रारूप होता है। तो इसी प्रारूप के आधार पे हमको इसको सोल्व करना। देखिए इसमें कितना तक है 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 6 से पीछे 5 4 3 2 1, यानी इसमें क्या होगा 6 तक गए हैं, यानी 6 को लिखना होगा यहाँ इस खाली स्थान में। कई बार लिखना होगा, तो 6 बार 3 2 5 6 बार 6 होगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 3 है 4 5 6, उसके बाद फिर बैठ जाएंगे। ठीक है, यानी इसी को हमको प्लस में नीचे लिख देना है। तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी ये ऊपर में भराएगा। ठीक है, तो यही था। इसको हम गलती से क्या कर दिए थे 2 2 यहाँ आंसर में लिख दिए थे ना, तो उसको आप सुधार लें, इसमें क्लियर हो गया होगा। देखते हैं अब अगला डाउट। अगला है 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो था हमारे बुक में सही क्वेश्चन नहीं था, इसलिए उसको नहीं बताए थे। तो किसी ने क्वेश्चन व्हाट्सएप में मंगाए तो क्वेश्चन भेजा है, तो चलिए इसको आज क्लियर कर देते हैं। तो बोला 4 है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करें, है ना। सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करें जो दिए गए संख्याओं से विभाजित हो। तो इसका पहला है 8 12 और 15। तो इसमें हमको ऐसा संख्या निकालना है जो कि पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए, है ना। वर्ग संख्या बोला गया है, यानी वो वर्ग संख्या भी होना चाहिए, और साथ साथ बोला गया है कि विभाजित हो, यानी ये जो दिया गया संख्या है, कितना दिया हुआ है 8 12 और 15। तो ये तीनों संख्या से वो विभाजित भी हो जाना चाहिए, यानी कट जाना चाहिए या भाग चला जाना चाहिए, है ना, डिवाइड हो जाना चाहिए। तो ऐसा संख्या होना चाहिए। तो संख्या का क्या क्या खासियत होना चाहिए, तो पहले तो ये तीनों से वो डिवाइड हो जाना चाहिए, और दूसरा खासियत होना चाहिए कि वो वर्ग संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। तो अगर सिर्फ बोलता विभाजित हो तो कैसे निकलता, तो ये तीनों का हम एलसीएम निकाल लेते हैं, और एलसीएम निकालने में जो आंसर आएगा वही हो जाता वो संख्या जिससे वो तीनों विभाजित होगा। ठीक है, तो पहले वही विभाजित वाला संख्या निकाल लेते हैं, यानी इसका एलसीएम निकाल लेंगे 8 12 और 15। तो कितना एलसीएम 2 से करके देखते, 2 चौके 8 2 6 12 15 नहीं जाएगा तो उतर जाएगा। 2 से फिर होगा 2 दूनी 4 2 3 6, ये 15 फिर उतर गया। अब कितना से जाएगा 3 से, तो 3 ये 2 तो नहीं जाएगा उतर जाएगा, 3 का 3 3 5 15। क्लियर है। अब ये किसी अकेले जाएगा 2 से बाहर, और ये 5 उतर गई जो कि 5 से जाएगा, बाकी सब हो जाएगा। अब इसका एलसीएम कितना है 2 दूनी 4, और ये सब यानी गुना कर देंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 8 12 और 15 का
एलसीएम यानी कि लसा बोल सकते हैं हिंदी में। कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, सबको गुना कर देते हैं। 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 30 का एलसीएम 120 आया। यानी कि 120 ऐसा संख्या है जो ये तीनों संख्या से विभाजित हो जाएगा, यानी कट जाएगा। देखिए काट के भी या विभाजित करके डिवाइड करके भी देख लेते हैं, ये तीनों से विभाजित हो जाएगा। 8 से अगर करेंगे तो देखिए 8 का 8 होगा, बचेगा कितना 4, 40 हुआ, 8 बचे 40, 8 से विभाजित हो गया। अब यहाँ देखिए 15 आ गया, यानी 15 8 120 होता है, तो 15 से भी विभाजित हो गया। उसको 12, तो 12 दहाई 120 होता है, तो 12 से विभाजित हो गया। यानी 120 ऐसा संख्या जो 1 2 3 ये जो 3 संख्या दिया हुआ है ये तीनों से विभाजित है। तो यही हमको पूछा था कि दिए गए संख्याओं से विभाजित होना चाहिए, तो ये विभाजित आ गया। लेकिन फिर बोला है कि ये वर्ग संख्या भी होना चाहिए। तो क्या वर्ग संख्या है ये 120? तो 120 वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए अगर 100 रहता तो 10 का स्क्वायर होता है 100, लेकिन ये 120 है, तो ये किसी का स्क्वायर 120 नहीं होता है, यानी किसी का वर्ग करने से 120 नहीं होता है, इसलिए ये वर्ग संख्या नहीं है। तो हमको ये इसको क्या करना होगा, वर्ग संख्या बनाना होगा। तो वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं, इसका हमको अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 छक 12, 2 0 0, 2 30 60, 2 15 30 और 3 5 15, 5 का 5, ठीक है। जिसका 120 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 1 2 3 2 और 3 5। अब वर्ग संख्या किसको बोलते हैं, जो 2 बार आता है। तो ये 2 2 बार आया, यानी कि 2 का स्क्वायर तो हो गया। अब देखिए ये तीनों 1 1 बार आया, तो इसको वर्ग संख्या बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार 2 घट रहा है, एक 3 घट रहा है, एक 5 घट रहा है। यानी कि इसमें अगर 2 3 5 है, तो इसमें अगर और एक 2 एक 3 और एक 5 जोड़ दें, लगा दें, गुना कर दें, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और यहाँ से भी 2 2, तो यानी 2 का स्क्वायर। उसके बाद फिर ये 3 और 3 भी 2 बार आ गया, यानी 3 का भी स्क्वायर, फिर 5 5 2 बार, यानी 5 का। तो अब ये देखिए सब स्क्वायर में आ गया, यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या बन गया। तो पूर्ण वर्ग संख्या बन गया, तो कितना बना, तो इसको गुना कर देते हैं। 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 3 9, प्लस लगा दे रहे हैं, गुना है, प्लस 5 5 25, फिर प्लस लगा देंगे, गुना करते हैं। 4 चौके 16 9 कितना होता है, इधर से गुना करते हैं, आसान होगा, 25 9 पता ना। तो देखिए गुना करते हैं तो ऐसा गुना कर सकते हैं, 25 चौके 100 गुना 9 चौके 36, तो 36 और 100 गुना करें तो 3600। यानी कि ये 3600 एक ऐसा संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग है ना, क्योंकि 6 छक 36 और 2 0, यानी 60 का स्क्वायर होगा, 6 छक 36, 60 का स्क्वायर करेंगे तो 6 36 और 2 का 1 का 2 0, यानी 3600 जो है वो 60 का स्क्वायर है, यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या है। और ये 3600 ये तीनों से विभाजित भी है, क्योंकि वे विभाजित संख्या को ही इससे गुना कर दिए हैं कुछ संख्या से। तो विभाजित संख्या एक बार आ गया, उसके बाद इसको किसी से भी गुना करे तो वो इससे विभाजित होगा ही, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 3600। तो सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम निकाल देना है। तीनों का एलसीएम निकाल करके जो आएगा एलसीएम वो हो गया उससे विभाजित होने वाला संख्या। लेकिन इसको हमको पूर्ण वर्ग बोला है बनाने, तो पूर्ण वर्ग इसको बना देंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद इसमें जो कमी हो रहा है उसको पूरा कर देंगे, यानी गुना करके। तो इसमें 2 3 और 5 का कमी था, ये 2 3 और 5 को हम गुना करके पूरा कर देंगे। उसके बाद सबको गुना कर देंगे तो वही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि अब तो दूसरा क्वेश्चन अपने से भी बन जाएगा, लेकिन दूसरा क्वेश्चन का भी एक स्पेशल डाउट आया है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन को, दूसरा है 4 9 10, 4 9 10। इसका हमको बताना हुआ है विभाजित होने वाला संख्या और जो कि वर्ग संख्या होना चाहिए। तो हम पहले एलसीएम निकाल देंगे 4 9 10 का। 2 दूनी 4, 9 उतर जाएगा, 2 5 10। अब ये देखिए कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जिससे कि ये तीनों कटे या 2 भी कटे। इसका मतलब इसका एलसीएम यही हो गया, सबको गुना कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 9 या 4 5 20 और 20 9
180, यानी इसका एलसीएम निकाले तो 2 गुना 2 गुना 9 गुना 5 लसा, तो कितना हो जाएगा 4, 5 को 2 से गुना कर दे 10, 10 दूनी 20, 20 9, तो 9 दूनी 18, यानी 180। तो एलसीएम आ गया 180। अब 180 तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, देख लेते हैं अगर इसका अभाज्य गुणनखंड करके, अगर पूर्ण वर्ग होगा तो ठीक है, और नहीं तो पूर्ण वर्ग संख्या बना देंगे। तो 2 9 18, 2 0 0, 2 चौके 8, 1 या 2 5 10, 5 9 45, 3 3 9। तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड 180 का है, 180 का अभाज्य गुणनखंड कैसा लिखा था गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 3, ठीक है, यह है। तो देखिए 2 तो 2 बार आ गया, यानी 2 का स्क्वायर आ गया, 3 भी 2 बार है, यानी 3 का भी स्क्वायर हो गया, लेकिन 5 क्या है एक ही बार है। तो 5 अगर एक और आ जाए 5 तो स्क्वायर पूर्ण वर्ग हो जाएगा, यानी हमको क्या करना पड़ेगा 5 से इसको गुना कर देना पड़ेगा पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, है ना। तो गुना कर देते हैं, तो ये मतलब कितना है 180। अब 180 को 5 से गुना कर दो, कितना आएगा, चाहे यहाँ भी गुना कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 चौके 100 गुना 9। अच्छा ये जोड़ लगा दे रहे हैं बार बार, ये गुना है, तो 9 को 100 से गुना करें तो 900, ये हो गया आंसर है, ठीक है। और कोई डाउट? तो यही तक था ये डाउट सेशन। तो ये डाउट सेशन यहीं से समाप्त होता है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये जो बताएं इसमें डाउट को, आपके डाउट को जो क्लियर करने के प्रयास किए, तो ये प्रयास हमारा सफल रहा या असफल रहा, आपको समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके बताएं। और किसी में कोई भी डाउट अगर इसके बाद भी हो, या कोई दूसरा वीडियो में है, कोई दूसरा क्वेश्चन में है, तो आप उसी वीडियो का कमेंट बॉक्स में एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट कर दें, हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे, उसका आपको जो डाउट है वो डाउट क्लियर कर देंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे इस चैनल को, हमारे इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, है ना। और बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा है कि आप साइंस भी पढ़ाएं, तो अगर आप भी कमेंट करके बताएं, अगर आप साइंस पढ़ना चाहेंगे, ज़्यादा बच्चों का साइंस का अगर रुचि होगा साइंस पढ़ने का, तो साइंस भी पढ़ाएंगे, है ना। 9-10 का तो साइंस शुरू किए थे और शुरू किए हैं, करते हैं, क्लास कराते हैं, तो 8 क्लास का भी साइंस शुरू कर देंगे अगर आप कहेंगे तो कमेंट करके आप बताएं अगर साइंस पढ़ना हो तो। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।